नमस्कार मित्रों। भगवान कल्कि के जीवन पर आधारित यह दुर्लभ कथा जो आप देखने जा रहे हैं, कल्कि पुराण, जो महर्षि व्यास जी द्वारा आज से हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, को हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप वाकई में भगवान कल्कि के अवतार के बारे में सही और सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस प्रस्तुति में हम जानने वाले हैं कि कैसे भगवान कल्कि बौद्धों तथा म्लेच्छों जैसे राक्षस का नाश करेंगे और भगवान कल्कि का राजमहल कैसा होगा तथा उसे किसके द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही जानेंगे भगवान कल्कि और उनके भाइयों और उनके पुत्र के बारे में, और भगवान कल्कि कैसे अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो दोस्तों, बिना कुछ देंगी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि भगवान कल्कि जी की ऐसी ही जानकारी हमको और आपको प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं, भगवान कल्कि जी को हम देख पाए या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्यों ना हम भगवान कल्कि जी के जीवन के वृतांत को सुनकर हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली कथा में हमने जाना था कि कैसे भगवान कल्कि और पद्मा का मिलन और विवाह हुआ। तो अब आगे की कथा जानते हैं। इसके बाद राजाओं के चले जाने पर कल्कि जी ने पद्मा जी तथा सेना सहित सिंहल द्वीप से शंभल ग्राम को प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। देवताओं के स्वामी इंद्र जी ने कल्कि जी का अभिप्राय समझकर शीघ्र ही विश्वकर्मा देवताओं के भवनादि निर्माता को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मा, तुम शंभल ग्राम में जाओ। वहां ढेर सारे सोने से ऊंची ऊंची अट्टालिका, महल, घर, बाग आदि बनाओ और रत्न, स्फटिक, बिल्लौर, वैदूर्य मणि, अनेक प्रकार की मणियों के इस्तेमाल से अपनी भवन निर्माण कला दिखाने में कुछ भी कसर न रखो। विश्वकर्मा ने जब इंद्र के ये वचन सुने, उसने अपना कल्याण समझकर कमला के पति अर्थात भगवान विष्णु के लिए संभल ग्राम में स्वस्थी आदि की आकृति के अथवा चिन्हों से युक्त अनेक प्रकार के भवन बनाए। हंस, शेर, गरुड़ के मुख की शक्ल वाले तरह तरह के भवन बनाए गए। सारे भवन दुमंजिले, तिमंजिले आदि एक दूसरे के ऊपर बनने लगे। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए सुंदर खिड़कियां बनाई गई। तरह तरह के जंगलों, बेलों, उपवनों, तालाबों, वापी आदि से कल्कि जी का शंभल ग्राम इंद्र की अमरावती के समान अत्यंत शोभायमान हो गया। इधर सिंहल द्वीप में कल्कि जी सेना सहित कारुमती नगरी से बाहर जाकर समुद्र के तट पर गए। कौमुदी नाम का रानी के साथ राजा बृहद्रथ अपनी बेटी के प्रेम से कातर होकर संतुष्ट हृदय वाली पद्मा जी के पतिदेव और पद्मा जी को 1000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 2000 रथ, 200 दासियाओं तथा तरह तरह के कपड़े और रत्न आदि देकर भवती और स्नेह भरी आंखों से अपने दामाद और कन्या के कमल रूपी मुख को देखते ही रह गए। वे कन्या और दामाद को पूजकर उन्हें विदा कर कारुमती नामक अपनी नगरी लौट आए। इसके बाद कल्कि जी ने सेना सहित समुद्र के जल में स्नान किया और तभी एक गीदड़ को पानी के ऊपर चलते हुए पार होते देखकर वहीं रुक गए। इसके उपरांत लक्ष्मी के पति कल्कि जी जल को स्तंभित यानी ठहरा हुआ देखकर सेना और सवारियों सहित समुद्र के जल के ऊपर चलते हुए पार हो गए। समुद्र पार होने पर कल्कि जी ने शुक से कहा है, शुक, तुम शंभल ग्राम में मेरे घर पर जाओ। हमारा प्रिय काम सफल करने के लिए और मेरे सुख के लिए इंद्रदेव की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने वहां पर बहुत से शोभायमान निर्मल स्वच्छ भवन बनाए हैं। तुम वहां जाकर हमारे माता पिता और जाति वालों से हमारा कुशल समाचार कहकर हमारे विवाह आदि की सभी बातें बतला देना। मैं सेना के सहित पीछे आ रहा हूं। तुम आगे शंभल ग्राम में जाओ। बड़े धैर्यवान, सब कुछ जानने वाले शुक कल्कि जी के वचन सुनकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए कुछ समय के बाद देवताओं द्वारा पूजे गए शंभल ग्राम में पहुंचे। शंभल ग्राम में 7 योजना में फैले हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते हैं। सूर्य की किरणों की भांति स्वच्छ जगमगाती हुई सैकड़ों अट्टालिकाएं उसमें चारों ओर शोभा बढ़ा रही हैं। सभी मौसमों में सुख देने वाले रमणीक शंभल ग्राम को देखकर शुक ने विह्वल होकर वहां प्रवेश किया। वह एक घर से दूसरे घर में, महल के अगले भाग से आकाश मार्ग में
एक बाग से दूसरे बाग में। इसी तरह प्रसन्न चित्त शुक विष्णु यश के घर पहुंच गया। इसके बाद विष्णु यश के पास पहुंचकर तरह तरह की प्यारी कहानियां उसने मीठी वाणी में कहीं। सिंहल द्वीप से पद्मा जी के साथ कल्की जी के आने की बात बताई। इसके उपरांत विष्णु यश ने जल्दी ही प्रसन्न हृदय से विशाखयूपराज और दूसरे मुख्य और माननीय राजाओं को सभी समाचार बताए। विशाखयूपराज ने चंदन से सुगंधित जल से भरे सोने के गड्ढों से गांव और नगर को सजाया। दीपमाला, सुंदर सुगंधित फूलों की माला, अगर आदि पत्तों आदि से शंभल ग्राम सुशोभित हो गया और देवताओं की पुरी के समान मनोहर लगने लगा। परम सुंदर सुंदरियों की आंखों के आनंद, सुंदर शरीर वाले कृपा के सागर कल्की जी भारी सेना सहित नगर में प्रवेश करने लगे। कल्की जी ने पद्मा जी सहित माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जिस प्रकार देवलोक में दिति जी इंद्र और उनकी पत्नी शची को देखकर सफल मनोरथ तथा प्रसन्न हुई, उसी तरह सती सुमति अपने पुत्र कल्की जी और पुत्र वधू पद्मा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न तथा सफल मनोरथ हुई। शबल ग्राम नगरी ध्वजा पताकाओं से सजी हुई थी। अपने पति तुल्य स्वामी कल्की जी को पाकर आनंद विभोर हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस सुंदरी रूपी नगरी का अंतपुर मानो उसकी सुंदर जंघाएं हों, महल उठे हुए मयूर मानो स्तनाग्र हों, हंसों की पांतें मानो मोतियों की लड़ियों से युक्त सुंदर मालाएं हों, सुगंधित ध्रुप आदि का उठता धुआं मानो उसके वस्त्र हों, कोयल का कूकना उसकी मधुर वाणी हो और तोरण द्वार हंसता मुखड़ा हो, अर्थात जन्म न लेने वाले ब्रह्म जी के भी आश्रय मूलाधार कल्की अर्थात पाप समूह के विनाशक भगवान कल्की ने शंभल में सब कुछ भूलकर निर्द्वंद भाव से अनेक वर्षों तक पद्मा जीव के साथ रमण किया। कुछ समय के बाद बड़े भाई कवि की कामकला नाम की पत्नी ने बुहदु कीर्ति और बृहदबाहु नाम के बहुत बलवान, पराक्रमी और परम धार्मिक दो पुत्रों को जन्म दिया। दूसरे भाई प्राज्ञ की पत्नी ने, जिसका नाम सन्नति था, यज्ञ और विज्य नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों पुत्र इंद्रियों को जीतने वाले हुए और पूरे संसार में पूजे गए। तीसरे भाई सुमंत्रक की पत्नी ने, जिसका नाम मालिनी था, शासन और वेगवान नाम के दो पुत्रों को पैदा किया। ये दोनों पुत्र सज्जनों का उपकार करने वाले हुए। कल्की जी द्वारा पद्मा जी के गर्भ से जय और विजय नाम के दो पुत्र पैदा हुए। ये दोनों पुत्र संसार भर में प्रसिद्ध और अत्यंत बलवान हुए। इस प्रकार कल्की जी का परिवार पुत्रवान और सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो गया। फिर राजा के सहचर अथवा मंत्रियों से घिरे और समस्त संपत्तियों से युक्त कल्की जी ब्रह्मा जी की तरह अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। इस समय मैं दिग्विजय संपूर्ण दिशाओं की विजय के लिए यात्रा करता हूं। यह कहकर शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले कल्की जी प्रसन्न होकर पिता को प्रणाम कर सेना सहित कीकटपुर की ओर चल पड़े। अति विस्तार में फैली हुई कीकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान है। यहाँ के लोग वैदिक धर्म को नहीं मानते, अपने पितरों और देवताओं की पूजा नहीं करते और परलोक में विश्वास नहीं करते। इस नगरी के अधिकतर लोग केवल अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं। यह बस शारीरिक सुखों की चिंता करने वाले हैं और कुल धर्म और जाति धर्म का पालन नहीं करते। और वे लोग धन, स्त्री, भोजन आदि विषयों में अपने पराये का भेद नहीं मानते। यह नगर तरह तरह के लोगों और तरह तरह की पीने वाली और खाने वाली वस्तुओं से भरपूर है। युद्ध करने के लिए सेवकों के साथ कल्की जी का आना सुनकर वहां का राजा जिंदो अक्षौहिणी सेना सहित नगर से बाहर निकला। अनेक हाथियों, रथों, घुड्ढों, सोने के आभूषणों से सजे हुए उत्तम वर्ण के रथ वाले और अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले योद्धाओं से पृथ्वी ढक गई। सेनाओं के झंडों के कपड़ों से धूप भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती थी। इसके बाद हथिनी पर हमला करने वाले शेर की भांति श्री विष्णु अवतार श्री कल्की जी ने, जो कि पापों का नाश करने वाले हैं और सब पर विजय पाने वाले हैं, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में खून में रंगी हुई, जिसकी कमर नंगी हो गई हो, जिसके सुंदर बाल फैले हुए हों, जो भाग रही हो, बिलख रही हो, जो रथ युद्ध में घायल हो गई हो, ऐसी नायिका की तरह जो सेना हो, उस भागती हुई सेना से सैन्य नायक। कल्की जी बोले, हे बौद्ध लोगों,
तुम सब युद्ध के क्षेत्र से मत भागो, लड़ाई के लिए तैयार हो वापस लौटो और अपना बल तथा बहादुरी दिखाने में किसी तरह की कमी न करो। कल्कि जी के ये वचन सुनकर वह बलहीन बौद्धों का नायक क्रोधित होकर सांड पर सवारी किए चमड़े की ढाल और तलवार लेकर लड़ाई के लिए उनके सामने दौड़ा। विविध हथियारों से लैस अनेक प्रकार के युद्ध करने में पारंगत वह बौद्धों का नायक कल्कि जी के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में उसकी चतुराई देखकर देवतागण भी अचंभे में पड़ गए। उसने भाले से घोड़े को बेधा और बाण से कल्कि जी को बेहोश कर जल्दी ही उन्हें गोदी में उठाने की कोशिश करने लगा, पर किसी भी तरह उन्हें न उठा न सका। बौद्धों के नायक ने कल्कि जी को संसार का भरण पोषण करने वाला जानकर क्रोध पूर्वक देखते हुए उनके साथ बंदी का सा व्यवहार कर उनके कवच और अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न कर डाले। यह देखकर विशाखयुपराज जी ने गद्दा से बौद्धों के नायक को घायल किया और अपनी ही लीला से मूछ दच्छित हुए। कल्कि जी को अपने रथ पर चढ़ाकर चल दिए। कल्कि जी फिर होश में आने पर भक्तों को उत्साह देने के लिए विशाखयुपराज के रथ से उछलकर पृथ्वी पर कूदकर बौद्धों के नायक के सामने चले। कल्कि जी का अत्यंत बलवान घोड़ा भी भालों की चोट की चिंता किए बिना युद्ध भूमि में कूदकर घूमकर पैरों की मार से, दांतों की चोट से, बालों को खींचकर बौद्ध सेना में स्थित हजारों दुश्मनों का क्रोधित होकर नाश करने लगा। उस घोड़े की भयंकर सांसों की हवा से उड़कर कोई कोई वीर तो दसरे द्वीप में जा गिरे और कोई हाथी घोड़े रथ आदि से टकराकर युद्ध भूमि में ही गिर पड़े। गर्ग और उसके साथियों ने थोड़े ही समय में बौद्धों की 6000 सेना का नाश कर दिया। भाग्य और उसकी सेना ने 1,10,00,000 सेना को मार गिराया और विशाल तथा उसकी सेना ने 25,000 शत्रु नष्ट कर दिए। कवि ने अपने दोनों पुत्रों की सहायता से लड़ाई करके शत्रुओं की 20,000 सेना का नाश किया। इसी प्रकार प्राज्ञ ने 10 लाख और सुमंत्रक ने 5 लाख सेना को हराया। इसके बाद कल्कि जी हंसकर बौद्धों के सेना नायक जिनसे बोले, हे दुष्ट बुद्धि वाले, भागता क्यों है? सब जगह शुभ और अशुभ फल देने वाले भाग्य स्वरूप मुझको समझकर मेरे सामने आ। मेरे बाणों से घायल होकर अब तुम परलोक चले जाओगे, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, इसलिए इस बीच तुम अपने भाई बंधुओं का सुंदर मुख देख लो। कल्कि जी के ये वचन सुनकर बलवान बौद्धों का स्वामी हंसकर बोला, अदुष्ट दैव या भाग्य कभी सामने प्रकट नहीं होता। हम सब प्रत्यक्ष को छोड़कर और किसी को न मानने वाले यानी प्रत्यक्षवादी बौद्ध हैं। शास्त्र में कहा है कि दैव हमारे द्वारा मारा जाएगा, तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। यदि तुम दैव स्वरूप हो तो भी हम सब तुम्हारे सामने मौजूद हैं। यदि तुम बाणों द्वारा हमें मारोगे तो क्या बौद्ध लोग तुम्हें छोड़ देंगे? बौद्धों के नायक जिन ने ऐसा कहकर तेज बाणों से कल्कि जी को ढक दिया, जिस प्रकार सूर्य के दर्शन से बर्फ की वर्षा नष्ट हो जाती है, उसी तरह बाणों की वर्षा कल्कि जी पर व्यर्थ सिद्ध हुई, उनके स्पर्श से क्षीण हो गई। जिन द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, मेघास्त्र और अनेक दूसरे अस्त्र प्राचीन काल में भिन्न भिन्न अस्त्रों से भिन्न भिन्न प्रकार का विनाश होता था। जैसे किसी बाण से आग लगती थी तो किसी से वर्षा होती थी आदि। कल्कि जी को देखते ही थोड़े ही समय में निष्फल हो गए। जिस प्रकार भले लोगों की बुराई करके विष्णु भक्ति का पुण्य नहीं मिलता, उसी तरह बौद्धों की सेना नायक के द्वारा फेंके गए सारे अस्त्र बेकार होने लगे। इसके बाद कल्कि जी ने उछलकर सांड पर सवार बौद्धों के सेना नायक के बाल पकड़ लिए और दोनों ही पृथ्वी पर गिरकर भयंकर लड़ाई लड़ने लगे। ये दोनों महाबलशाली बिना शस्त्रों के रीछों की तरह मल्ल युद्ध करने लगे। कल्कि जी ने अपने पैरों की चोट से जिनकी कमर तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। बौद्धों के सेनानायक जिनको भूमि पर गिरा हुआ देख बौद्ध लोग हाहाकार करने लगे और शत्रु की मृत्यु देखकर कल्कि जी की सेना बहुत प्रसन्न हुई। बौद्धों के सेनानायक जिनका भाई शुद्धोधन महाबली पराक्रमी और हजारों रथ चालकों के साथ कल्कि जी को देखकर माया देवी को बुलाने के लिए चल पड़ा। जिस माया देवी को देखते ही देवता, राक्षस, मनुष्य तथा तीनों लोकों के सभी प्राणी प्राण रहित मूर्ति की तरह बेबस हो जाते हैं। शुद्धोधन आदि बौद्ध लोग
उसी माया देवी को सामने लाकर लाखों करोड़ों की संख्या में म्लेच्छ सेनापतियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। माया देवी के रथ पर सिंहध्वज सुशोभित था। उस पर चढ़कर उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र पैदा किए। उस माया देवी को चारों ओर से कौओं, गीदड़ों आदि ने घेर लिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अवगुण उसकी सेवा करने लगे। अनेक रूप धारण करने वाली बलवती त्रिगुणात्मिका माया देवी को सामने देखकर कल्की जी की सेना भाग खड़ी हुई। माया देवी को देखकर शस्त्र धारण करने वाले सारे योद्धा तेजहीन मूर्ति की तरह शक्तिहीन हो गए। इसके बाद प्रभु कल्की जी अपने भाई, जाति और मित्रों आदि को अपनी माया रूपी पत्नी से लाचार और जीर्ण होते देख उसके पास पहुंचे। सुंदर शरीर वाली लक्ष्मी के से रूप वाली माया की ओर जैसे ही श्रीहरि कल्की भगवान ने देखा, वह प्यारी पत्नी के समान उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। अपनी माता माया को न देख पाने पर मुख्य बौद्ध लोग बल और पुरुषार्थ से हीन हो गए। इकट्ठे होकर रोने चिल्लाने लगे। अचरज से भरे चित्त वाले वे लोग कहने लगे, कहां चली गई? इधर कल्की जी ने अपनी सेना पर दुष्टि डाल उसको उठाया और म्लेच्छों के नाश करने की इच्छा से तेज तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गए और तलवार की मूठ को जोर से पकड़ बाणों से भरे तरकस, सुंदर धनुष, कवच और अंगुली त्राण से उनके शरीर की शोभा बढ़ रही थी। मुकुट के अगले भाग में लगी हुई तरह तरह की मणियां शोभा बढ़ा रही थीं। सुंदरियों के नयनों को सुख देने वाले रस के मंदिर कल्की जी शत्रुओं के पक्ष को विक्षिप्त करने के लिए रूखी टेढ़ी नजर से देखने लगे। भक्त जनों का मन कल्की जी के कमल रूपी चरणों को देखकर प्रसन्न हुआ और धर्म की निंदा करने वाले बौद्ध लोग डर गए। आकाश में देवतागण यह कहकर बहुत प्रसन्न हुए कि यज्ञ की अग्नि में अब फिर आहुति दी जाएगी, जो सजी हुई सेना के समूह को इकट्ठा कर सभी शत्रुओं का नाश करने के इच्छुक हैं, जो युद्ध करने में लीला दिखा रहे हैं और जो साधुओं का सम्मान करने वाले हैं, जो अपने जनों के दुख हरने वाले हैं और सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं, अवतार धारण करने वाले कल्कि भगवान हमारा कल्याण करें। इस प्रकार कल्कि जी की सेना के बाणों से बिंधकर म्लेच्छ सेना में कोई भी चयन से सकुशल न रहा। उनकी रूपवती, बलवती, पतिव्रता युवती रमणीयाओं भी संतान का सुख और उनका सहारा छोड़कर युद्ध में अपने अपने पति की सहायता करने के लिए कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने के लिए आ गई। ये सुंदर प्रभाव वाली स्त्रियां अनेक गहनों से सजी धजी युद्ध के साज में तैयार होकर धनुष बाण धारण करके आई थीं। इनके कर कमलों में बाजूबंद भी शोभित थे, सुंदर आकृति वाली। इन स्त्रियों में कोई स्वैरिणी, कोई पतिव्रता और कोई विलासिनी थी। ये नारियां अपने अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर बदला लेने के लिए कल्कि सेना के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ीं। शास्त्र में कहा है कि मनुष्य मिट्टी, राख, लकड़ी आदि की बनी चीज पर अधिकार बनाए रखने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए युवतियों के लिए अपने प्राण के समान अपने अपने पति की मृत्यु अपने सामने देखकर सह लेना असंभव था। इसके बाद म्लेच्छ स्त्रियां अपने अपने पति को बाणों से बिंधा हुआ और बेचैन देख उन्हें पीछे हटा उनके अस्त्र लेकर कल्कि जी की सेना के साथ स्वयं युद्ध करने लगीं। उन स्त्रियों को युद्ध करने को तत्पर देखकर कल्कि जी की सेना विस्मय से भर गई और उसने कल्कि जी के पास जाकर यत्नपूर्वक पूरा समाचार बताया। युद्ध करने की इच्छा वाली स्त्रियों का हाल सुनकर महान बुद्धिमान कल्कि जी प्रसन्नतापूर्वक रथ पर चढ़कर सेना और सेवकों के साथ उस स्थान पर आए। अनेक शस्त्र और अस्त्रों को धारण करने वाली, तरह तरह की सवारियों पर चढ़ी हुई, व्यूह रचना करने वाली उन म्लेच्छ महिलाओं को देखकर पद्मा जी के स्वामी कल्कि जी उनसे बोले, हे महिलाओं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए उत्तम वाक्य कहता हूँ, तुम उसे सुनो। क्या पुरुषों का स्त्रियों के साथ युद्ध करना उचित है? लहराते बालों से शोभायमान, नयनों को आनंद देने वाले तुम्हारे इन चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर कौन पुरुष प्रहार करेगा? तुम्हारे वक्ष स्थल पर कुच्च रूपी शिव विराजमान हैं। सुंदर हार ने सर्प के समान उन स्तन रूपी महादेव जी को विभूषित किया है। इसे देखकर कामदेव का घमंड भी चूर हो जाता है। अर्थात जो अत्यंत सुंदर है उस पर कौन पुरुष प्रहार करेगा? तुम्हारे कलेंक से रहित चंद्रमुख पर लहराते बाल ऐसे हैं जैसे चकोर चांदनी का पान कर रहे हैं। पृथ्वी पर ऐसा कौन सा पुरुष है जो ऐसे मुख पर प्रहार करेगा?
कल्कि जी के ये वचन सुनकर म्लेच्छ स्त्रियां हंसने लगीं और बोलीं, है महात्मन, जब आपने हमारे पतियों को मार डाला तब हमारा भी नाश हो चुका था। कल्कि जी का नाश करने के लिए जब वह स्त्रियां अस्त्र छोड़ने लगी तो अस्त्र उनके हाथ में धरे के धरे रह गए। तलवार, शक्ति, धनुष बाण, भाले, लाठी आदि सोने से मढ़े हुए शस्त्रों से, उन शस्त्रों से देवतागण साक्षात प्रकट होकर म्लेच्छों की स्त्रियों से कहने लगे, है स्त्रियों, हमने जिस ईश्वर से तेज पाया है और जिस तेज के द्वारा हम प्राणियों को मारते हैं, इन्हें उन्हीं सर्वव्यापक परमात्मा समझो और दृढ़ विश्वास करो। हे स्त्रियों, हम इन्हीं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार गतिशील होते हैं। हमने इन्हीं परमात्मा से नाम और रूप पाकर प्रसिद्धि प्राप्त की है। रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द आदि 5 गुणों के आधार पंचभूत हैं। इनमें रहकर ही ये अपना अपना काम करते हैं। ये कल्कि जी वही परमात्मा है। इन्हीं की आज्ञा से काल, स्वभाव, संस्कार और संज्ञा आदि की आश्रय, भूता परा प्रकृति महत्व और अहंकार आदि उत्पन्न करती है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय यानी संसार की रचना, पालन पोषण और विनाश। संसार का कार्य ईश्वर की माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही सबके आदि और अंत है। इनसे ही संसार की सभी शुभ बातें होती हैं। और ये ही ईश्वर है। ये मेरा पति है, मैं इनकी स्त्री हूं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा अपना है, ये मेरे बंधु बांधव हैं। ये सब बातें स्वप्न जैसी हैं। और जो लोग केवल स्नेह और मोह के अधीन होकर आवागमन करते हैं, जो लोग राग, द्वेष, विद्वेष आदि के कारण कल्कि जी की सेवा नहीं करते, वे ही इस संसार को सत्य समझते हैं। काल कहां से आया, मृत्यु कहां से आती है, यम कौन है, देवतागण कौन हैं, ये सब भगवान कल्कि जी ही अपनी माया द्वारा अनेक रूपों में हो गए हैं। हे महिलाओं, हम शस्त्र नहीं हैं, हम में किसी भी प्रकार की मार करने की शक्ति नहीं है। वे परमात्मा ही शस्त्र हैं, वे ही शस्त्र द्वारा मार सकते हैं। इसमें जो 2 भेद हैं, वे केवल परमात्मा की ही माया है। जब दैत्यपति प्रहलाद के कहने के अनुसार भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप धारण किया, तब जिस तरह हम शस्त्रगण उन पर प्रहार नहीं कर सके थे, उसी तरह कल्कि जी के सेवकों पर भी आघात करने की शक्ति हम में नहीं है, अस्त्र शस्त्रों के। यह वचन सुनकर स्त्रियों का हृदय अचरज से भर गया और वे स्त्रियां स्नेह मोह आदि को छोड़कर कल्कि जी की शरण में आ गई। उन म्लेच्छ स्त्रियों को ज्ञान की निष्ठा में लगा हुआ देखकर पद्मा जी के स्वामी कल्कि जी ने हंसकर पापों के समूहों को नाश करने वाले भक्ति योग के बारे में बताना शुरू किया। इसके बाद लक्ष्मीपति भगवान कल्कि ने उन्हें आत्मनिष्ठा विषय कर्मयोग और सांसारिक सभी प्रकार के भेदों का मूल ज्ञान योग का उपदेश दिया, जिससे व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके फल को न भोगने वाले नैष्कम्य को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद उन सभी सत्रियों ने कल्कि जी के उपदेश से ज्ञान प्राप्त किया और इंद्रिय को जीत कर भक्ति से उस परम पद को पा लिया जो सन्यासियों को भी दुर्लभ है। इस प्रकार बुद्ध के अनुयायी म्लेच्छों के साथ भयंकर युद्ध कर, उन बौद्धों एवं म्लेच्छों के समूहों का वध कर, उनकी जीवात्मा को ज्योतिर्मय स्थान और उनकी पत्नियों को मोक्ष देकर भगवान कल्कि बहुत ही शोभायमान हुए। जो लोग बौद्धों तथा म्लेच्छों के नाश की यह कथा आदर पूर्वक सुनेंगे और दूसरों से कहेंगे, उनके समस्त शोक दूर होंगे, उनका सदैव भला होगा, उनमें भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पैदा होगी और जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। इस कथा को सुनने से सारी संपदा मिलती है, माया मोह दूर होता है और फिर संसार के दुखों से दुखी नहीं होना पड़ता। कल्कि जी बौद्धों और म्लेच्छों को हराकर और रत्न तथा धन लेकर सेना सहित कीकटपुरी से लौटे। इसके बाद धर्म रक्षक परम तेजवान कल्कि जी ने वक्र तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान किया। कल्कि जी लोकों के पालन करने वाले लोकपाल के समान भाइयों और कई प्रिय स्वजनों के साथ अपने संभल ग्राम पहुंच गए और अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करने लगे। अश्वमेघ यज्ञ से पहले जब कल्कि जी राज सिंहासन पर बैठे, तब वेद धर्म सत्ययुग देवतागण स्थिर और जीव जंतु जंगम यानी चलने फिरने वाले हैं सभी हष्ट पुष्ट और संतुष्ट हुए। पहले समय में पुजारी लोग अनेक भूषणों से देव मूर्तियों को सजाकर इंद्रजाल की भांति काम करते थे। कल्कि जी बहा के राजा होने पर सभी लोग पूरे शरीर में तिलक धारण करने लगे।
इस प्रकार कल्की जी अपनी पत्नियों पद्मा जी और रमा जी के साथ शंभल ग्राम में रहने लगे। एक बार कल्की जी के पिता विष्णुयश ने अपने पुत्र से संसार की भलाई करने वाले देवताओं के लिए यज्ञ करने को कहा। पिताजी के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न होकर नम्रता से झुककर कल्की जी बोले, मैं धर्म काम और अर्थ की प्राप्ति के लिए कर्मकांड के अश्वमेध और अनेक दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान विधिपूर्वक करके यज्ञों के स्वामी श्री हरि की पूजन करूंगा। इसके बाद कल्की जी ने कृपाचार्य परशुराम वशिष्ठ व्यास धौम्य अकृतव्रण अश्वत्थामा मधुच्छंद और मंदपाल आदि महर्षियों एवं वेदों के प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनकी पूजा की। फिर गंगा और यमुना के मध्य यज्ञ में दीक्षा ली तथा स्नान किया और सबको दक्षिणा दी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को तरह तरह के चर्य चबाने योग्य चोष्य चूसने योग्य पेय पीने योग्य पुए मधु फल मूल और अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थ का विधि पूर्वक भोजन कराया। यज्ञ सब तरह भली भांति पूरा हुआ। अग्नि ने भोजन पकाया, वरुण ने जल दिया, पवन परोसने लगा। कमल के समान नेत्र वाले कल्की जी ने इस प्रकार उत्तम अन्नादि भोजन नाच गाने व बजाने के उत्सवों का आयोजन कर सबको आनंद दिया। उन्होंने बालक से लेकर वृद्ध स्त्री आदि जिसके लिए जैसा उचित है धन भी दिया। रंभा अप्सरा नाचने लगी, नंदी ताल बजाने लगे, हरहु नाम के गंधर्व ने गाना शुरू किया। संसार के स्वामी कल्की जी ब्राह्मण और सत्पात्रों के धन बांटकर पिताजी की आज्ञा से गंगा के किनारे रहने लगे। विष्णुयश की सभा में पंडितगण पहले के राजाओं की सुंदर कथाएं कह रहे थे। सभी आनंद में मग्न थे। उसी समय देवताओं द्वारा पूजित देवर्षि नारद जी तथा तुम्ब्रु महाराज वहां पहुंचे। महायशस्वी विष्णुयश जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों महर्षियों की विधि पूर्वक पूजा की। उन दोनों महर्षियों की पूजा करने के बाद विनय पूर्वक विष्णुयश जी ने वीणा पाणी महामुनि नारद जी से प्रेम पूर्वक पूछा। श्री विष्णुयश ने कहा, हमारा कैसा सौभाग्य है, सैकड़ों जन्मों का इकट्ठा पुण्य कैसा अद्भुत है कि इसके प्रभाव से हमारी मुक्ति के लिए आप परम पूर्ण पुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज आपके दर्शन तथा पूजन से हमारे पितृगण यानी पूर्वज संतुष्ट हुए। हमारी यज्ञ में दी गई आहुति सफल हुई, देवता गण संतुष्ट हुए। जिसकी पूजा करने से विष्णु जी पूजित होते हैं, उनका दर्शन करने से फिर जन्म नहीं होता। उनके स्पर्श से पापों के समूह का नाश होता है। नारद जी विष्णुयश से बोले, हे देव, आपके ही पुत्र विश्वरूप परम देवता कल्की जी से माया पैदा हुई है। आप माया का रहस्य समझिए और नारायण जी का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर जहां चाहिए घूमिए। जब आप आशा ममत्व को छोड़ देंगे, सारे विषय भोगों की इच्छा को छोड़ देंगे, शांत हो जाएंगे, उस अवस्था में पहुंचकर आप जान सकेंगे कि यह संसार भगवान विष्णु के महान प्रभाव में रह रहा है और भगवान विष्णु इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले संसार में व्याप्त हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाने पर जीवात्मा को परमात्मा से जोड़कर सभी इच्छाओं से अलग हो जाना उपयुक्त है। इस प्रकार दोनों महर्षि विष्णुयश से बातचीत कर और कल्की जी की प्रदक्षिणा करके कपिल मुनि के आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। नारद मुनि से विष्णुयश ने यह सुनकर कि कल्की जी, जो कि संसार के नाथ और नारायण हैं, मेरे पुत्र हैं, वन को प्रस्थान किया। विष्णुयश जी ने फिर बद्रिकाश्रम जाकर घोर तपस्या करके अपनी आत्मा को परम ब्रह्म परमेश्वर में लीन कर दिया और अपने पंचभूत से बने शरीर को त्याग दिया। अपने पति के प्रेम में व्याकुल होकर साध्वी सुमति ने अच्छे वेश के साथ अपने मरे हुए पति को अपने हृदय से लगाकर अग्नि में प्रवेश किया। श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर देवताओं ने उनकी स्तुति की। मुनियों के मुख से माता पिता के स्वर्गवास समाचार सुनकर कल्की जी की आंखें स्नेहासिक्त आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनके श्राद्धादि कर्म किए। लोकाचार और वेदाचार पालन करने वाले धर्मात्मा कल्की जी देवताओं द्वारा पूजित शंबल ग्राम में रमा जी और पद्मा जी के साथ राज्य का कार्य संभालने लगे। तो दोस्तों, आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कथा में। जय श्री कल्की भगवान।